केमिकल प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है हमें प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हमें रिएक्शन मैकेनिज्म या स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन ढूंढनी होती है। स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे रिएक्शन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। उसके बाद एक बार हम लोग रिएक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, फिर उसके लैब स्केल पे हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। फिर अगर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हो रही है, तब हम लोग उसको लैब स्केल के बाद हम लोग बेंच स्केल पे उसकी स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद पायलट प्लांट या पायलट स्केल पे स्टडी करते हैं। जब सारी स्टडीज़ हमारे इनिशियल स्टडीज़ को कंफर्मेशन में होती हैं, तो हम लोग उसको कमर्शियल स्केल पे ले जाते हैं या इंडस्ट्रीज़ में ले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे कि जैसे एक टेक्नोलॉजी है, वो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को वो डीजल में या फ्यूल में कन्वर्ट करती है। तो उस पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, शॉर्ट में IIP देहरादून, आप समझ लीजिए IIP देहरादून, IIP देहरादून इस पर काम कर रही है। तो उन्होंने पहले इसको, जो उसका बेसिस है, साइंटिफिक बेस पे उन्होंने पहले टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसको उन्होंने लैब स्केल पे, लैब में उन्होंने प्लास्टिक को लिया, उसके बाद उससे उन्होंने फ्यूल, मतलब डीजल या पेट्रोल, तो बेसिकली उन्होंने डीजल अभी वो बना रहे हैं, तो प्लास्टिक से उन्होंने फ्यूल बनाया। अब वो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन, बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं उनमें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्योंकि आप ये जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो कंपाउंड्स होते हैं। उसको फिर क्योंकि जब रिएक्शन आप करा रहे हो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, कई प्रोडक्ट मिलते हैं। उन प्रोडक्ट को आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, सिलेक्टिविटी का वहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, इस प्रोडक्ट की यील्ड जो है ना आपको ज़्यादा चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए कंडीशंस कैसे रखेंगे। तो उन्होंने ये पहले टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसके बाद उन्होंने उसको लैब बेंच स्केल पे स्टडी की। करेंटली जो है उन्होंने फिर पायलट प्लांट लगाया IIP देहरादून में। इस वक्त वो 1 टन, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे बेंच स्केल, मतलब 1000 kg प्लास्टिक से 800 लीटर डीजल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये स्टेप्स थे कैसे केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री का पर्पस जो होता है वो होता है केमिकल को प्रोड्यूस करना। केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल से हमें प्रोडक्ट मिलता है किसी भी इंडस्ट्री में। अब प्रोडक्ट ऐसा बनाना होता है कि जिसका मार्केट में यूज़ हो, मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट हो, और ये प्रॉफिटेबल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए हमारा प्रोसेस। इकोनॉमिक का मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन हो रही है, कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, कुछ रिएक्शंस में कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन जो स्पीड उसकी या तो डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो रेट, उसको स्पीड को अगर हम पर यूनिट टाइम कहेंगे तो रेट कहेंगे, किसी चीज़ के होने की दर को, रेट को, वो तो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे आपको प्लेटिनम कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहा है या गोल्ड कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहा है, तो बहुत कॉस्टली है। अगर उसी टेक्नोलॉजी या दूसरा कोई एक कंपनी है टेक्नोलॉजी डेवलप करती है सेम प्रोडक्ट बनाने की, लेकिन वो कैटलिस्ट आयरन यूज़ करती है लगभग सिमिलर स्केल पे प्रोडक्शन के लिए, तो जो कंपनी आयरन कैटलिस्ट यूज़ कर रही है और लाइफ भी अगर सेम है कैटलिस्ट की, तो बेसिकली उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी, क्योंकि कैटलिस्ट एक मेजर कंपोनेंट है कॉस्ट का। तो उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी, तो उसका जो प्रोसेस होगा ज़्यादा इकोनॉमिक होगा, तो ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है केमिकल प्रोसेस को डेवलप करने में, केमिकल प्रोसेस हो रहा हो केमिकल इंडस्ट्री में। तो रॉ मटेरियल से लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारे प्रोसेसेस हमको करने पड़ते हैं। तो कुछ प्रोसेस में जो आपका रिएक्टेंट है या रॉ मटेरियल, बेसिकली ये रॉ मटेरियल जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होती, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। जैसे एक मिक्सचर है, उसमें 3 कंपोनेंट है, बेंजीन है, टॉलुइन है, ज़ाइलीन है।
तो उन तीनों को अगर आप सेपरेट कर रहे हैं तो कंपोजिशन चेंज हो रहा है। उनका कंपोजिशन चेंज होना जो एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो हमको फिजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है रॉ मटेरियल का। फिजिकल ट्रीटमेंट जैसे एग्जाम्पल क्या है फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप्स के, जैसे मिक्सिंग है फिजिकल ट्रीटमेंट है, डिस्टिलेशन है आपका फिजिकल ट्रीटमेंट है। डिस्टिलेशन में फ्रैक्शंस में प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद क्या है एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक लिक्विड में अगर मान लीजिए दो गैसेस है उसको लिक्विड में एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन है। इसी तरह के ये सब यूनिट प्रोसेसेस हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, इसलिए सेमेस्टर्स में आप लोगों ने यूनिट प्रोसेस पढ़ रखे होंगे। यूनिट ऑपरेशंस हैं, वो यूनिट ऑपरेशन आपने पढ़ दिए होंगे। तो यूनिट ऑपरेशंस में हम लोग इक्विपमेंट की डिज़ाइन पढ़ते हैं कि ये इक्विपमेंट किस तरह का हमें डिज़ाइन करना है कि डिज़ायर्ड जो हमारा है कि इतने परसेंटेज रिकवरी हो जाए या इतने परसेंटेज सेपरेशन हो जाए, ये प्योरिटी हो जाए, ये प्योरिटी 90% प्योरिटी तक हमारा सेपरेशन हो जाए या प्योरिफिकेशन हो जाए। तो वो सब चीज़ें ड्राइंग ऑपरेशन, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप में। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट है, किस तरह के डिज़ाइन करेंगे हम लोग। जो केमिकल ट्रीटमेंट है उसमें बेसिकली उसकी केमिकल रिएक्शंस कैसी हो रही हैं, रिएक्शन फास्ट हो रही हैं, कम स्लो हो रही है, किस टेम्परेचर रिएक्शन फास्ट होगी, कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो सब केमिकल ट्रीटमेंट स्टेप में। तो इस कोर्स में जो करंट अपना कोर्स है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, हम लोग इंटरेस्टेड होंगे केमिकल ट्रीटमेंट में। जिससे कि फ्लो डायग्राम है कि रॉ मटेरियल हम लोग पहले लेते हैं, रॉ मटेरियल को फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसको रिएक्शंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब रिएक्शंस के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं तो हम उनको तब हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जब वो रिएक्शन के लिए प्रिपेयर होते हैं उनका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे जैसे जानते हैं कि एक रिएक्शन जब होती है तो उसमें कभी एक प्रोडक्ट होता है, कभी मल्टी प्रोडक्ट रिएक्शन होती हैं। तो क्योंकि सारे प्रोडक्ट को हम एक साथ नहीं बेच सकते मार्केट में, मिक्स प्रोडक्ट क्योंकि उसकी डिमांड नहीं होती, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की ही डिमांड है, तो उनको हमें सेपरेट करना होता है। तो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद फिर हमको फिजिकल ट्रीटमेंट में सेपरेशन होता है, ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है। अब ये जो प्रोडक्ट मिला, अगर कन्वर्जन बाई रॉ मटेरियल आपने डाला उसका कन्वर्जन ज़्यादा नहीं हुआ, अगर 100 kg आपने रॉ मटेरियल डाला और पता चला कि आपको सिर्फ 10 kg प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसी को कहते हैं कि कन्वर्ट कितना हुआ, तो सिर्फ 10% कन्वर्ट हुआ, तो कन्वर्जन सिर्फ 10% है। या तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी रिसाइकिल कर लेते हैं। रिसाइकिल करेंगे तो फिर कन्वर्जन बढ़ेगा, थोड़ा सा 10% फिर इंक्रीज होगा, तो रिसाइकिल पे किया जाता है। तो रिसाइकिल भी एक प्रोसेस है। तो बेसिकली अगर हम समझें हमें कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने में क्या मेजर स्टेप्स हैं, जस्ट मेजर स्टेप्स, पूरे प्रोसेस नहीं। तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि जानते हैं रॉ मटेरियल की कंडीशंस होती हैं कि रॉ मटेरियल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, इतने टेम्परेचर रिएक्शन होती है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमें रॉ मटेरियल प्योर चाहिए। तो रॉ मटेरियल हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट को प्रिपेयर करते हैं, रॉ मटेरियल को नहीं। रॉ मटेरियल तो जो इनिशियली हमें मिलता है वो रॉ मटेरियल है, उसको रिएक्शन के लिए प्रिपेयर करने हैं, तो उसको प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। उसके बाद जब रिएक्टेंट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनका क्या कराएंगे, हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो उनको रिएक्टर में रिएक्शन कराते हैं गिवन कंडीशंस में, जिस कंडीशन पे रिएक्शन होनी है उनको रिएक्ट करते हैं। अब रिएक्शन हो गई, रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद क्या होगा कि कई सारे प्रोडक्ट मिले। अक्सर होता है कि मल्टी प्रोडक्ट मिलते हैं हमें रिएक्शन के बाद, तो जो प्रोडक्ट मिले उनको सेपरेट करना पहला तो टारगेट है कि उनको सेपरेट करेंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट की प्योर फॉर्म में डिमांड है मार्केट में, तो हमें प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उनको सेपरेट करेंगे हम लोग, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेपरेट करने के बाद देखा कि उसमें सेपरेशन के बाद भी प्योर नहीं है, कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को भी हम लोग प्योरीफाई करते हैं। तो किसी भी प्रोडक्शन में 4 मेजर केमिकल प्रोडक्शन में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला क्या करोगे, आप रिएक्टेंट को प्रिपेयर करोगे, प्रिपरेशन ऑफ रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट प्रिपेयर हो गया, आप रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन हो गया तो प्रोडक्ट मिले, कई सारे प्रोडक्ट मिले या नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिले, तो आप उनको सेपरेट करोगे। ये प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट डिस्टिलेशन कॉलम में सेपरेट कर सकते हो, मतलब सेपरेशन यूनिट में बेसिकली अब्जॉर्प्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी। उसके बाद प्योरीफिकेशन है, प्योरीफिकेशन तो ये बेसिक प्रोसेस है। तो हम लोग अगर समझें क्या है, एक रिएक्टर हमारा, रिएक्टर में हम लोग डालते हैं इनपुट और प्रोडक्ट जो आता है आपका होता है आउटपुट। एक रिएक्टर है, रिएक्टर में बेसिकली क्या होता है कि मिक्सर, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिक्सर या एजिटेटर में लोग लगाए हैं, लेकिन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एजिटेटर होगा आपका, टेम्परेचर आपको मेजर करना है कि रिएक्शन का टेम्परेचर कैसा है, तो एक टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस ही होगी। प्रेशर भी आप देखेंगे गैसियस फेज रिएक्शन में, जब गैसेस रिएक्टेंट गैसियस है तो प्रेशर भी देखते हैं उसका कि प्रेशर इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, प्रेशर कैसा है, तो प्रेशर मेजरमेंट का है। तो एक रिएक्टर है, आप रिएक्टर में आपने इनपुट डाला, इनपुट बेसिकली राउंड वेरिएबल का है, और आउटपुट आपको रिएक्टर से मिला। तो जो ये आउटपुट आपको मिलता है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपने इनपुट कितना डाला है और वो कॉन्टैक्ट कैसे कर रहे हैं। बेसिकली जो है कॉन्टैक्टिंग उसकी पढ़ते हैं कि उनको हम बैच रिएक्टर में कर रहे हैं रिएक्शन, या कंटिन्यूस है या फ्लूइडाइज है, तो बेसिकली उनकी कॉन्टैक्टिंग किस तरह है, रिएक्शन जो रिएक्टेंट है आपस में किस तरह कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन किस तरह प्रोसीड कर रही है। उसके बाद फिर हम लोग काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो जो काइनेटिक्स तो मतलब ये रिएक्शन की स्पीड क्या है, किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। तो बेसिकली जो आउटपुट है तो वो हमारा डिपेंड करेगा इनपुट पे, कॉन्टैक्टिंग पे और काइनेटिक्स पे। इसी को हम लोग परफॉर्मेंस इक्वेशन कहते हैं। परफॉर्मेंस इक्वेशन, आउटपुट जो होगा आपका डिपेंड करेगा इनपुट पे, हमने ऑलरेडी देखा जाता है। कॉन्टैक्टिंग ये जो रिएक्टेंट है वो किस तरह कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनकी किस कंसंट्रेशन पे, मान लीजिए कि अगर दो कंपोनेंट है, ए रिएक्टेंट ए है, बी रिएक्टेंट बी है, दोनों रिएक्शन करके ए प्लस बी आपका प्रोडक्ट बनाना है, तो आपका रिएक्शन जो है रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है या इस पे डिपेंड कर रहा है या दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो सब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। तो कॉन्टैक्टिंग पे डिपेंड करता है, कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्टिंग है या बैच रिएक्टर है, या फिर और डिपेंड करता है काइनेटिक्स पे कि किस तरह कर रहे हैं, किस तरह काइनेटिक्स रेट उनका क्या है। तो ये चीज़ है, यहाँ तक हम लोग ने देख लिया है कि आउटपुट के लिए इनपुट, कॉन्टैक्टिंग और काइनेटिक्स। तो बेसिकली इस पूरे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के कोर्स में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा केमिकल ट्रीटमेंट होगा। केमिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली सारी रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं, रिएक्टर में हो रही हैं। तो रिएक्टर क्या होता है पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है। तो रिएक्टर एक वेसल है जहाँ पे रिएक्टेंट जो है रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट जो बनता है वो ही जो है ना वही आउटपुट है हमारा। तो हमें जो है डिज़ाइन करना है रिएक्टर। इस कोर्स में रिएक्टर डिज़ाइन करने का मतलब क्या होगा कि आप रिएक्टर का वॉल्यूम बताना है। अगर हमें मालूम है कि कन्वर्जन आपका 90% है तो हमें किस रिएक्टर का वॉल्यूम कितना रखना चाहिए और वो उसकी मतलब कॉन्टैक्टिंग कैसे होगी, कैसे रिएक्टर किस टाइप का होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हमें डिज़ाइन में बेसिकली हमें वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर निकालने के लिए हमें ज़रूरत होगी फ्लो की, क्योंकि अगर कंटिन्यूस फ्लो है तो फ्लो के बारे में हमें जानना होगा। उसके बाद रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल है, थर्मोडायनेमिक्स है, मास ट्रांसफ़र होते हैं जब हेट्रोजीनियस रिएक्शंस होंगी आपकी। बाद में डिस्कस करेंगे सब जैसे होमोजीनियस रिएक्शन क्या है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट बिनॉमिनोमेनक्लेचर। तो वो मास ट्रांसफर कैसा है, हीट ट्रांसफर कैसा है। तो जो कॉन्टैक्टिंग होती है, जो लोगों को बताना होता है कि रिएक्टर का वॉल्यूम क्या है, तो वो सब चीज़ों के लिए हमें हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, काइनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सारे मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, बेसिक आइडिया हम लोग को है। तो हमारा जो पर्पस है
केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का पढ़ने का वो है कि हमें रिएक्टर डिज़ाइन करना है। रिएक्टर डिज़ाइन करने का मतलब है कि हमारी जो गिवन ड्यूटी के लिए, गिवन ड्यूटी मतलब हमें इतना % कन्वर्जन चाहिए, इतना केजी प्रोडक्शन चाहिए, इतना केजी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट है हमारा, तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए रिएक्शन का। किसी के कभी कभी जो होता है कि वॉल्यूम दे दिया जाता है हमें रिएक्टर का कि इतना वॉल्यूम है, तो उस केस में अगर हमको वॉल्यूम मालूम है तो हमें कन्वर्जन निकालना होता है। तो कन्वर्जन निकालेंगे हम लोग इन केस ऑफ अगर हमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो ये बेसिक ये इंट्रोडक्शन था केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में हमारा केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग क्या है, पर्पस क्या है, जस्ट एक एग्जांपल के साथ ये लेक्चर कंक्लूड कर रहे हैं। जैसे घर में देखते हैं हम लोग, हमारे मम्मी जो है ना कर्ड बनाती हैं, कर्ड बनाने का प्रोसेस है। तो कर्ड बनाने के लिए सबसे पहले जैसे हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल इसके लिए क्या है, आपका मिल्क है। मिल्क है, मिल्क को क्या करते हैं पहले हम लोग, मिल्क को हम लोग पहले जो है ना हीट करते हैं। किस लिए हीट करते हैं, क्योंकि जो उसमें ऑर्गेनिज्म हो या बैक्टीरिया हो, वो जब हम लोग कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया डालेंगे तो वो जो ये प्रेजेंट हैं वो उसको किल ना कर दे, तो उनको किल करने के लिए हम लोग उसको हीट करते हैं। मिल्क को हीट किया हमने, जब हीट करने के बाद जो है ना, जब घर पे जब बना रहे होते हैं, हीट करने के बाद हम लोग उसको कूल करते हैं। जब कूल हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है, तो आप लोग उसमें क्या बैक्टीरिया, आप मान लीजिए ये वाले बैक्टीरिया डाल देते हैं जो कर्ड बनाते हैं। बैक्टीरिया डालते हैं आपने जो कर्ड बना रहे हैं, तो वो स्लोली स्लोली वर्क करके कर्ड बना देते हैं। लेकिन अगर यही प्रोसेस है और आपको लार्ज स्केल पे करना है, तब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है कि लार्ज स्केल मान लीजिए अभी आप सिर्फ घर में कितने बना रहे हैं, 500 ग्राम से बना रहे होंगे। अगर 500 ग्राम से बोल दीजिए या 1000 ग्राम, तो 1 kg बना रहे हैं। अगर आप यही कर्ड आपको बोल दिया जाए कि 100 kg है, तो क्या स्पेशल में बना लेंगे, कितना कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगे, वही सब हम लोग केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। जैसे अब वहाँ पर हीट करना होगा, अभी तो हीट जब छोटे क्वांटिटी है तो हीट करते हैं, तो हीट जो है यूनिफॉर्म होती है। अगर हमें 100 kg मान लीजिए मिल्क ले लिए, तो 100 kg कोई बड़ा कंटेनर में हमें लेना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। अब जब हीट करेंगे तो जस्ट अगर हम हीट कर रहे हैं तो सिर्फ नीचे वाला पोर्शन जो है ना, जो एकदम हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो सिर्फ हीट होगा, तो बाकी जो ऊपर की लेयर्स हैं वो हीट नहीं होगी। तो अब हमें क्या है, हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हीट को कैसे ट्रांसफ़र करें, कैसे हर मॉलिक्यूल को सेम हीट प्रोवाइड करें। तो उस केस में हमें डिज़ाइन करना होगा एजिटेटर या मिक्सर, वो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर कूल कैसे करें, कूल, क्योंकि अगर हम उसको अपना टाइम देंगे उस सेल्फ कूलिंग के लिए तो मान लीजिए 2 घंटे में होगी, क्यों, लेकिन अगर हम लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं तो टाइम का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम उसको 2 घंटे 3 घंटे कूलिंग होने के लिए टाइम नहीं दे सकते, तो हम लोग जो है ना कूलिंग जैकेट प्रोवाइड करेंगे। तो उसकी कूलिंग जैकेट की डिज़ाइन कैसी हो, उसको कितने टाइम में वो कूल कर देगा सफिशिएंट टेम्परेचर तक, जहाँ पे ये हम लोग ये कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया डाल सकते हैं। अब फिर एक प्रॉब्लम आई, जैसे कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया हम लोग डालते हैं तो वो उनका अपना स्लोली बहुत रिएक्शन करती हैं, वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगे। अब आपके पास प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम इस प्रोसेस को कैसे फास्ट कर लें। ये जो बैक्टीरिया है हम चाहें कि सिर्फ 15 मिनट में आपको कर्ड बना के दे दे, तो एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये है तरीका कि इसको ये फास्ट करें, मतलब इनकी बैक्टीरिया जो है, कर्ड की बैक्टीरिया, इनकी एक्टिविटी बढ़ाएं। इनकी एक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हमारे सामने चैलेंज है। तो ये सब बेसिकली इसी टाइप के चैलेंजेस हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिएक्टर डिज़ाइन में। नेक्स्ट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, बेसिक जो टर्म्स आएंगे उनकी डिफिनेशन पहले देखेंगे, फिर
केमिकल काइनेटिक्स क्या है, फिर फैक्टर्स क्या हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उसको देखेंगे।